माँ सरस्वती के इस प्रांगण में सरस्वती का प्रचार प्रसार करने वाले सभी जो अध्यापकगण हैं, अध्यापिकाएं हैं, उनका मान और सम्मान करता हूँ। गुरुजन के सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और उपस्थित जो भी ग्रामीण जन बैठे हैं, मान और सम्मान के योग्य बुजुर्ग बैठे हैं, उनको बहुत प्रणाम। युवा साथियों, आपको नमस्कार और बच्चों को आशीर्वाद। आज मंच की शोभा बढ़ा रहे शिक्षा क्षेत्र के जिले के अधिकारी डीओ साहब योगी जी, CDO साहब फरोलिया जी, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में हमारे सहयोगी के रूप में पंचायत समिति सदस्य नौरंग जी, सरपंच मैना जी, हमारे बड़े भाई की तरह सने रखने वाले गोपाल जी, रामेश्वर जी, गुरु जी, तिवाड़ी जी, अजय जी और सभी मंचासीन पत्रकार महोदय, सभी मंचासीन जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, उनका मान और सम्मान करते हुए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे इस अवसर पर और इतनी उत्कृष्ट संस्था में आने का मौका मिला है। मैं अपने आप को भी धन्य समझता हूँ। और एक बात जरूर है, माँ सरस्वती के इस प्रांगण में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम का मुख्य अतिथि जब तक नहीं आता है तो समय बहुत विकट हो जाता है। लेकिन हर आदमी फोन करता है कहाँ पहुँचे, क्यों पहुँचे, लेकिन पहुँचने के बाद में मुख्य अतिथि की बेचारे की कोई नहीं सुनता। फिर समय है, पूरा समय। अब देखो, मुझे विधायक दल की बैठक में भी जाना था, मैंने निवेदन भी किया, मैं नहीं पहुंचा जब तक 50 फोन आया। अब कोई नहीं कह रहा कि जल्दी करो, यहाँ से निकलो, एक भी व्यक्ति नहीं कह रहा है। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ, एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए बड़ा खुश हूँ कि एक अच्छा विद्यालय अंग्रेजी माध्यम और सरकारी विद्यालय में मुझे आने का मौका मिला है। और ये सिर्फ कहना क्षेत्रीय क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि शिक्षा के अंदर कोई ब्लॉक या जिला या राज्य कोई मायने नहीं रखता है। उसकी सीमाएं तो सिर्फ हमारे राजनीतिक क्षेत्र की होती हैं या फिर भौगोलिक परिस्थितियों का आंकलन करने के लिए सीमाएं होती है। मैं तो कहता हूँ आप लोग राजस्थान में छाएं, पूरे जिले में छाएं और आपका मान बढ़े, सम्मान बढ़े। और बड़ा हर्ष होता है जब जिस स्कूल में जाके संस्था प्रधान के चेहरे पर एक गौरवमयी मुस्कान देखता हूँ और वहाँ के स्टाफ पर एक आत्म सम्मान देखता हूँ, एक गंभीरता देखता हूँ कि उन्होंने जो कार्य किया है उस कार्य के प्रति वो कितने सजग हैं और उस कार्य को उन्होंने कितनी मेहनत से अंजाम दिया है। पुनः एक बार सभी गुरुजनों को, अध्यापक और अधिकारियों को मैं इस जनसेवक इंजीनियर धर्मपाल का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि जो सामने आपके बैठे हैं, मैं समझता हूँ इनमें से बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी अभी कोई बौद्धिक स्तर इतना बड़ा नहीं है कि हर बात को समझ सके। लेकिन आप लोग जो इसका स्टाफ है स्कूल का, वो लोग समझते हो कि ये कच्ची मिट्टी है आपके सामने बैठे। इनको जो आकार आप दोगे वो आकार ये ग्रहण करेंगे और आगे जाके समाज को उसी आकार में प्रस्तुत करेंगे। आपसे मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी संस्था के जो भी स्टाफ है उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो माँ बाप बच्चा आपके पास भेजता है उसको सिर्फ ये मत भेजिए कि वो नाम का बच्चा या बच्ची भेजता है, जितेंद्र नाम का बच्चा आ गया, पिंकी नाम की बच्ची आ गई। नहीं, आपको मैं ये कहता हूँ, जो माँ बाप सुबह नहा धोआ के तैयारी करके बच्चे को आपके पास भेजता है तो एक नाम का बच्चा नहीं भेजता, वो पूरे परिवार के सपने आपके पास भेजता है। और उस सपने को साकार करना आपके विद्यालय परिवार की जिम्मेदारी बनती है, कर्म बनता है, फर्ज बनता है और धर्म बनता है। जो अपने कार्य के प्रति न्याय नहीं करता, मैं समझता हूँ वो बच्चों के साथ में न्याय करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे समय में, बहुत पुरानी तो नहीं है लेकिन परसेंटेज वगैरह बहुत कम आती थी, क्योंकि उस वक्त मार्किंग क्या होती थी या मुझे पता नहीं, बच्चे कंप्यूटर माइंड हो गए या मार्किंग में कोई कमी हो गई। 100 के 100% भी आ जाते हैं, 96 भी आ जाते हैं। मेरे तो 10वीं में पत्रकार जी 62% पड़ी थी, 1 महीने तक कॉलर ही नीचे नहीं करी हमने, यूँ निकलते थे कॉलर ऊंची करके निकलते थे 62%, यानी 2-4 लड़कों के फर्स्ट डिवीजन बनती थी। फर्स्ट डिवीजन आने वाला टॉपर होता था हमारे समय, और वो तो मेरे साथ के बहुत लोग बैठे हैं। लेकिन आजकल बहुत अच्छी परसेंटेज आती है, 100 में से 100 भी आ रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, अदरवाइज मत लेना, जो कहने लग गया तो सारी बात कहूँगा।
मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप बड़े फख्र के साथ कहते हो कि हमने पूरे तहसील में, विधानसभा क्षेत्र में, पूरी तहसील में, पूरे ब्लॉक में 1 नंबर पे रिजल्ट रखा है और हमारी प्रतिशत 96 कुछ आई है, 95 कुछ आई है। मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, परसेंटेज चाहे 2 कम ले आना बच्चों के, लेकिन परसेंटेज के साथ साथ बच्चों में संस्कार जरूर डालना। संस्कार के बिना प्रतिशत कोई मायने नहीं रखता। कोई वो कलेक्टर किस काम का है जिसके माँ बाप अनाथ आश्रम में हो, वो थानेदार और वो तहसीलदार किस काम का है जिसके माँ बाप भूखे झोपड़ी में फटे हुए कपड़ों में बैठे हैं। नहीं चाहिए ऐसे समाज को, भारत की सनातन संस्कृति को नहीं चाहिए ऐसे कलेक्टर, एसडीएम और थानेदार जिनके माँ बाप भूखे बैठे और अनाथ आश्रम में बैठे हैं। संस्कार जब तक नहीं होंगे, और संस्कार की परिभाषा भी ये नहीं है कि बच्चों को सिर्फ ये सिखा दो आप आगे आते वक्त जो बुजुर्ग मिले उसके पैर छूना और माँ बाप के पैर छू के स्कूल आना और वापस जाके पैर छूना। मैं निवेदन करता हूँ यही संस्कार नहीं है। संस्कार डालने तो पूरे संस्कार डालिए, माँ बाप की सेवा करना सिखाइए, बड़े बूढ़ों की इज्जत करना सिखाइए, बहन बेटी को अदब की नजर से देखना सिखाइए और समाज में सब लोगों की सेवा के भाव से जो बच्चा बनता है, ऐसे संस्कार जब तक नहीं डालोगे परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती। वो ऐसा परसेंटेज में बना हुआ इंजीनियर, डॉक्टर सिर्फ अपने बीवी बच्चों का पेट भरेगा, समाज के लिए कुछ नहीं देगा। और समाज में जो हमारी सनातन संस्कृति, जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति, हमारा सामाजिक ढांचा है, कोई देश भी अगर डूबता है, कोई प्रदेश अगर डूबता है, कोई गांव अगर डूबता है, अगर कोई घर अगर डूबता है, तो वो संस्कार विहीन पीढ़ी की वजह से डूबता है, पैसे की वजह से नहीं डूबता है। हमें आगे चल के संस्कार विहीन पीढ़ियां पैदा नहीं करनी है। अच्छे डॉक्टर बनाओ, अच्छे इंजीनियर बनाओ, अच्छे कलेक्टर बनाओ, अच्छे थानेदार मास्टर बनाओ और अच्छे कर्मचारी और अधिकारी बनाओ, लेकिन संस्कारवान बनाओ। क्योंकि हम लोग देखते हैं, आप लोग कर्मचारियों के पास कार्यालय में जाते हो और जिन लोगों के दर्द नहीं और रहम नहीं और मरम नहीं है, वो लोग एक किसान को, गरीब के कागज क्यों फेंकते हैं जैसे वो उनकी जमीन लिखवाने के लिए आया हो। कोई संस्कारी कर्मचारी अधिकारी होगा, हर व्यक्ति का काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर परिवार के संस्कार है, उसने गरीबी देखी है, सामाजिक वातावरण देखा है। लेकिन हमने ऐसे ऐसे कर्मचारी देखे हैं, एक गरीब किसान को, मासूम और मजलूम को 50-50 ऑफिसों के चक्कर कटा देते हैं। और ये एक ही वजह है कि उसके संस्कार नहीं है। एक निवेदन करना चाहता हूँ, इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए मैं खड़ा हुआ नहीं हुआ था, लेकिन ये विद्या का मंदिर है, ये सरस्वती का मंदिर है, जहाँ पर भविष्य हमारे देश का बैठा है। इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, शिक्षक वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसके हाथों में पूरे देश का भविष्य है। इसलिए इंजीनियर एक पुल बना सकता है, एक रेलगाड़ी बना सकता है, एक चील गाड़ी बना सकता है, डॉक्टर एक मरीज की जान बचा सकता है, लेकिन किसी देश को अगर बचाना हो तो वहाँ का शिक्षक उस देश को बचा सकता है। संस्कारवान पीढ़ी पैदा करके वो शिक्षक बचा सकता है, ये निवेदन करता हूँ। और शिक्षकों की भी गरिमा होती है, शिक्षकों की भी एक मर्यादा होती है। एक लास्ट उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा, थोड़े से समय के लिए खड़ा हुआ था, ज्यादा समय ले लिया आपका। एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को समाप्ति की दिशा देना चाहता हूँ। गुरु कैसा होता है, ये लोगों ने आपने देखा भी होगा, मैं एक उदाहरण के रूप में बता सकता हूँ गुरु की क्या मर्यादा होती है, गुरु का स्थान क्या होता है। एक इसी तरीके से स्कूल का एक मामला है, एक कहावत है, एक कहानी है। एक स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर बच्चे पढ़ते थे, बड़े आराम से टीचर लोग पढ़ाते थे, बड़े संस्कारी बच्चे थे। एक बच्चा बड़े पैसे वाला था, उसके बाप विदेश में रहता था। उस बच्चे को उसके बाप ने एक घड़ी दान की, उसके जन्मदिन पर एक इम्पोर्टेंट घड़ी, विदेशी घड़ी उसको गिफ्ट की। बाप ने बेटे को गिफ्ट की, वो बड़े शान से उसको पहन के जाता था। एक बार उसने घड़ी अपने बैग में रख ली बारिश के समय में, और उस घड़ी बैग में रखी तो एक व्यक्ति, कोई भी कैसा भी हो नेचर का, थोड़ा लड़का इधर उधर का होगा, तो उस लड़के ने वो घड़ी चुरा ली। तो उसने देखा कि मेरे बैग में घड़ी नहीं है, तो उसने लड़के ने कहा, गुरुजी मेरी विदेशी घड़ी थी, कोई मेरे पिताजी ने मुझे जन्मदिन पे गिफ्ट की थी और उस घड़ी को मेरे को चुरा लिया। तो उस गुरुजी ने सोचा, दिमाग लगाया कि मैं घड़ी कैसे निकलवाऊं, घड़ी तो क्लास के अंदर ही है। तो गुरुजी ने काली पट्टियां मंगवाई और उन्होंने कहा, सब अपनी पट्टी आंखों पे बांध लो, सब बच्चे, एक भी बच्चा दिखना नहीं चाहिए, आंखों पे पट्टी बांध के खड़े हो जाओ, सावधान, कोई हिलना न चाहिए। आंखों पे पट्टी बांध के बच्चे खड़े हो गए।
गुरुजी ने सबके बैग चेक किए, चेक करते करते एक बैग में वो घड़ी मिल गई। गुरुजी ने अपनी जेब में डाल के और उसने गुरुजी ने कहा कि अब आप अपनी पट्टी खोल सकते हो। गुरुजी ने वो घड़ी निकाली और उस बच्चे के हाथ में बांध दी, जिस बच्चे की वो घड़ी थी, और वो क्लास यूं चलती रही। क्लास चलती गई, किसी ने कोई जिक्र नहीं किया घड़ी कहाँ मिली, क्यों मिली, कैसे मिली। और बहुत समय निकल गया। एक कालांतर के बाद में समय बहुत बीतता गया। एक उसी स्कूल के अंदर प्रोग्राम था। उस स्कूल में वो जो लड़का जिसने घड़ी चोरी की थी वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन गया, बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बन गया। उसको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, उसी स्कूल के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। और वो टीचर जो उसकी घड़ी का प्रखंड में था वो रिटायरमेंट के करीब थे। उस वक्त वो प्रोग्राम हो गया, भाषणबाजी हो गई। आखिरी में उस बच्चे ने कहा, उस मुख्य अतिथि ने कहा, गुरुजी उस दिन आपने मेरी जान बचा ली, वरना मैं आज इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। मेरी आज आप लोगों ने ये बताया नहीं कि घड़ी किसने चोरी की है। तो उस दिन गुरुजी ने जो बात कही वो सदा याद रखना। गुरुजी ने ये बात कही कि बेटे उस दिन काली पट्टी आपकी आंखों में नहीं थी, मैंने खुद ने भी काली पट्टी बांध रखी थी। और वो इसलिए बांध रखी थी, वो इसलिए बांध रखी थी कि कोई भी बच्चा मेरी नजरों से गिरना नहीं चाहिए, वरना मुझे पता लग जाता कि वो घड़ी चोरी तूने की है तो मैं तेरे को हीन दृष्टि से देखता और वो प्रेम और प्यार नहीं दे पाता, वो शिक्षा नहीं दे पाता जो और बच्चों को मैं देता हूँ। तो ऐसे गुरु भी इस देश में चाहिए, हर विद्यालय में ऐसे गुरुजन भी चाहिए जो समान दृष्टि से सब बच्चों को देखते हों। इस आशा विश्वास के साथ, मान और सम्मान के साथ। और एक बात बहुत बड़ी आप लोगों ने मर्यादा पेश की है कि आपने इस शिक्षण संस्थान के लिए मुझसे कुछ मांगा ही नहीं अभी तक। ये भी बहुत बड़ी बात है गुरुजी रामेश्वर जी। ये भी मैं आप राजेंद्र जी आपकी बड़ी बढ़ाई करना चाहूँगा, वरना तो 10 पेज आ जाते अब तक। ये करवाओ वो करवाओ, लेकिन मांगने से देने से बढ़िया बिना मांगे अगर कोई देता है तो देना उसको कहते हैं। इसलिए आप उम्मीद करें, आशा रखें कि आपको बिना मांगे जो मुझसे बन पड़ेगा, निश्चित रूप से आपका ये जनसेवा आपके लिए तैयार है। उन्हें एक बार विद्यालय में सरस्वती माता की इसी तरह की कृपा बनी रहे, बच्चे स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, और आप सब लोग इसी तरीके से शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे और इन बच्चों को तैयार करते हैं। पुनः एक बार सभी ग्रामीण वासियों का, नौजवानों का और बच्चों का, सभी शिक्षक समुदाय का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सबको धन्यवाद, सबको